नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बिहार बोर्ड के छात्र जो इस बार मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए विज्ञान का 3 प्रश्न हम लेके आए हैं जो लघु उत्तरीय प्रश्न है। और यह तीनों प्रश्न जो है हमेशा बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप भी विज्ञान में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो ये 3 प्रश्न को याद कर लीजिए। 2 सेटिंग में से कोई एक सेटिंग में इसमें से एक प्रश्न आपको आएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और सभी प्रश्न को याद करते चलिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें से एक जो प्रश्न आपका है कि मछली, मगरमच्छ, केचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग के नाम लिखना है। तो आपको यह क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, कि आपको बताना है कि मछली और मगरमच्छ, केचुआ और जो मनुष्य है, इस सब का जो श्वसन है यानी कि श्वास लेने वाला जो अंग है, तो वह कौन सा अंग के द्वारा श्वास लेता है। तो हम यहाँ पे देखिए कॉलम बना हुआ है, इस कॉलम के माध्यम से, इस टेबल के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो पहला है मछली। तो मछली की बात किया जाए तो मछली जो है वो गलफड़े से श्वास लेता है। और मगरमच्छ, तो मगरमच्छ हो जाएगा दोस्तों श्वास नाल से। तो आपसे पूछेगा बायोलॉजी के क्वेश्चन में इस तरह से भी डाल सकता है कि मगरमच्छ निम्न में से किस श्वास अंगों के द्वारा श्वास लेता है। तो इसका सही उत्तर याद कीजिएगा, श्वास नल। देखिए हम यहाँ जो सब्जेक्टिव बता रहे हैं दोस्तों, ये सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। कैसे ऑब्जेक्टिव है, तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव हो गया कि मछली का श्वसन अंग निम्न में से कौन है, तो गलफड़ा हो जाएगा। उसी तरह से मगरमच्छ के कहेगा तो श्वास नाल हो जाएगा। पूछेगा कि केचुआ किस श्वास नाल के द्वारा अपना श्वसन लेता है, ठीक है, श्वसन करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, त्वचा हो जाएगा। उसी तरह से कुत्ता का पूछेगा दोस्तों कि कुत्ता जो है तो इसका फेफड़ा से श्वास लेता है। और मनुष्य यानी कि याद में हम लोग जो है वो भी फेफड़ा से ही श्वास लेते हैं। तो यह तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लीजिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा तो आप ही को फायदा होगा दोस्तों, क्योंकि ये सब प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा हुआ है और इस बार भी पूछेगा। अगला को एक और क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में बार बार पूछता है। कह रहा कि द्विखंडन एवं बहुखंडन में 2 अंतर लिखिए, यानी कि द्विखंडन और बहुखंडन के बारे में आपको दो अंतर बताना है, ठीक है, हमेशा परीक्षा में पूछता है, ठीक है। तो उत्तर में लिख दीजिएगा द्विखंडन एवं बहुखंडन में निम्नलिखित 2 अंतर है या सिर्फ 2 अंतर है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से टेबल बना लीजिएगा, ठीक है। एक साइड आपको लिखना है द्विखंडन और एक साइड लिखना है बहुखंडन। उसमें से पहला आपको लिखना है, द्विखंडन में आपको पहला लिखना है कि इसमें एक जीव से 2 जीव बन जाता है। समझिएगा, द्विखंडन में यदि कहेगा, पूछेगा कि निम्न में से किस में एक जीव से 2 जीव बन जाता है, तो द्विखंडन, ठीक है, यानी कि इसे द्वि मने 2 और खंडन मने टूटना, खंडन में टूटना। तो इसमें जो है एक जीव से 2 जीव बन जाता है। उसी तरह से बहुखंडन की बात किया जाए तो इसमें एक जीव से 2 या 2 से अधिक जीव बन जाता है। बहु मने अधिक हो गया और खंडन मने क्या हो गया, तोड़ना। समझ में आप सभी को आ रहा होगा कि द्वीव मने होता है 2 और खंडन मने क्या, किसी का तोड़ रहे, खंडन कर रहे हैं। तो द्वीव खंडन मने कि इस जीव में क्या होगा कि 2 जीव बनता है द्वीव खंडन में। और बहु मने अधिक, खंडन मने वही टूटना, तो बहु खंडन की इसमें से 2 से अधिक बनता है, 2 से अधिक जीव बन जाते हैं। दूसरा आपका अंतर लिखना है द्विखंडन में, यह अनुकूल परिस्थितियों में पूर्ण होता है। तो पूछेगा अनुकूल परिस्थितियों में पूर्ण कौन होता है, द्विखंडन। और बहुखंडन की बात किया जाए तो यह प्रतिकूल परिस्थितियों में पूर्ण होता है। एक है इसमें से क्या दोस्तों, अनुकूल परिस्थितियों और एक है प्रतिकूल परिस्थितियों। तो प्रतिकूल जिसमें रहेगा वो हो जाएगा बहुखंडन। तो याद रखिएगा 2 अंतर है, आप हमेशा इसका याद रखिएगा। और परीक्षा में आपको पूछा, क्वेश्चन बैंक आप उलट के देखिएगा तो यह क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यह काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसे VVI लगा करके अपने कॉपी पे लिख करके यदि मन है तो आप इसी यहीं से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। हम जितना भी विज्ञान का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स वगैरह होगा, PDF वगैरह होगा, तो टेलीग्राम पे हम भेज देंगे, ठीक है, टेलीग्राम पे सेंड करते रहेंगे। तो टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, हम लिंक दे देते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। या टेलीग्राम चलाते हैं तो आप जाके सर्च कीजिएगा पाई क्लासेस, आपका टेलीग्राम आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जाके ज्वाइन हो जाइएगा फ्री PDF के लिए। उत्तर में क्वेश्चन में क्या है, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस के बीच उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में सचित्र विच्छेद करें, यानी कि दोनों के अंतर बताइए कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में दोनों में क्या अंतर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए यह 15 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है।
तो उत्तर में लिखिएगा कि उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, और निम्नलिखित अंतर है तो कौन कौन सा अंतर है ये भी तो आपको बताना है। तो नीचे आप इस तरह से टेबल बना लीजिएगा, एक साइड उत्तल बनाइएगा और एक साइड अवतल बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए फोटो हम आपको फोटो के साथ यहाँ पे बताया गया कि उत्तल लेंस जो है आपका कुछ इस तरह से होता है और अवतल लेंस आपका जो है कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, हम आगे आपको बताएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में उत्तल लेंस स्पेशल पढ़ाएंगे और अवतल लेंस स्पेशल पढ़ाएंगे। फिलहाल आप यह याद रखिएगा, आपको परीक्षा में ऐसा पूछा हुआ प्रश्न है तो सोचिए आपको बता दें कि ताकि इस बार यदि पूछे तो आपसे छूटे नहीं। तो पहला अंतर हम लिखेंगे उत्तल लेंस में, इसके किनारे का भाग पतला और बीच का भाग मोटा होता है। फोटो से समझने में आपको आसान होता है। ये देखिए बीच का भाग है, यह जो है बीच का भाग है, तो बीच का भाग क्या है तो मोटा है, लेकिन किनारे का भाग पतला है। लेकिन इसमें देखिए किनारे का भाग मोटा होता है, किनारे का भाग जो है दोस्तों क्या होता है मोटा, लेकिन बीच वाला जो ये भाग है क्या है तो पतला है। तो दोनों में होगा, एगो मोटा होगा एगो पतला होगा, याद रखिएगा एगो मोटा होगा तो एगो पतला होगा। ठीक है, दूसरा में लिखिएगा कि इसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखिए क्या इसमें वस्तु से बड़ा, यदि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनेगा ना, तो मान लीजिए कि यह वस्तु है, ठीक है, यह 1 फीट के वस्तु है, तो इससे इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इससे बड़ा बनेगा, यानी कि वस्तु से इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और इसमें क्या है कि इसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। जैसे इसमें मान लीजिए कि यह 1 फीट के आपका वस्तु है, तो इससे आपका छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा। तो दोनों एक दूसरे के उल्टा है, अपोजिट है। ठीक है, एगो में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से, तो एक में छोटा प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से। उसी तरह से तीसरा याद रखिएगा, इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। देखिए उत्तल लेंस जो है इसमें है वास्तविक काल्पनिक, या दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। और अवतल की बात की जाए तो इसमें केवल काल्पनिक। तो पूछेगा निम्न में से कौन सा किस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ से याद रखिएगा अवतल लेंस में जो है सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण नहीं याद रखिएगा दोस्तों, बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल लेंस में। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा समझिएगा, कहेगा कि निम्न में से कौन सा निम्न में से किस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा उत्तल लेंस, बी में रहेगा अवतल लेंस, और सी में रहेगा उत्तल दर्पण, और डी में रहेगा उत्तल दर्पण, इस अवतल दर्पण। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज हो जाइएगा, दर्पण और लेंस अलग अलग दोनों है। ठीक है, आगे पढ़ना है आपको सभी को बताएंगे भी। तो याद रखिएगा कि लेंस की जब बात करते हैं तो अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब, और उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। हमारे आँख में भी कौन लेंस है तो उत्तल लेंस हमारे आँख में भी है, आँख में। ठीक है, ये देखिए अगला पॉइंट है चौथा, इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है। देखिए उत्तल जो लेंस है इस लेंस में उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और जबकि अवतल की बात किया जाए अवतल लेंस तो इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, दोनों देखिए एक दूसरे के उल्टा है। ठीक है, बोल रहा है कि तू उल्टा बनाएगा तो हम सीधा बनाएंगे, तू सीधा बनाएगा तो हम उल्टा बनाएंगे। बस आपको एक, यदि आप एक का याद रखते हैं सब 5 पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट का दूसरा लेंस का भी आप ऑटोमेटिक लिख लीजिएगा। ठीक है, 5वां नंबर है यह अपवर्तित किरणों को अभिसारित करता है, और यह जो है अपवर्तित किरणों को अपसारित करता है। ठीक है, तो दोनों का जो नियम है वो अलग अलग है। एक जो है अपवर्तित किरण जो है उसको अभिसारित कर देता है, और एक जो है अपसारित कर देता है। तो अभिसारित और अपसारित हम दोनों पढ़ा दिए हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, आपको चैनल पे मिल जाएगा, वीडियो देख लीजिएगा, पूरी अच्छा तरह से आपको बताया गया है दोनों में अंतर क्या है। अभिसारी अपसारी सब किसे कहते हैं। ठीक है, रेखा लाइट बिंदु वगैरह सब कुछ उसमें बताया गया है। तो ये 3 क्वेश्चन आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपसे इससे यदि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बनेगा क्वेश्चन दोस्तों, हम बता दिए कि ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछेगा सब्जेक्टिव कहाँ से पूछेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा और इसे याद रखिएगा। ठीक है, परीक्षा में इस बार ये सब क्वेश्चन पूछेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।